अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान ठोकर। आप देख रहे हैं PSL 6 स्पेशल ट्रांसमिशन और PSL का मेला जारी और सारी है। कराची में एक दिन का गैप आया, ब्रेक के बाद आज 2 मैचेस, इंपॉर्टेंट मैचेस चारों टीम्स इस वक्त खेल रही हैं। और सबसे बड़ी बात और मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आज खेलने वाली जो एक टीम है जिसके अंदर लाहौर कलंदर की मैं बात करूं, वो पॉइंट्स टेबल में टॉप ऑफ द नंबर है इस वक्त। 2 मैचेस खेले, दोनों जीते। आज की पोजीशन, अब से थोड़ी देर पहले जो मैच चल रहा है वो बहुत शानदार है लाहौर की। हफीज़ जब तक पिच पर होते हैं तो यकीनी तौर पर स्ट्राइक रोटेट होता रहता है और सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि जो रन रेट है वो एक्सेलरेट करता रहता है कंटिन्यूस जब हफीज़ पिच पर मौजूद हो। और एक चीज़ जो इस वक्त समझने की है वो मुल्तान सुल्तान के लिए है कि मुल्तान सुल्तान स्कोर बड़ा कर रही है लेकिन स्कोर चेज़ हो रहा है। मुल्तान सुल्तान का इशू बैटिंग नहीं है, मुल्तान सुल्तान का इशू बॉलिंग है। क्यों है, क्या वजह है, क्यों पिक्स में कुछ प्रॉब्लम आई या फिर ज़्यादा स्पिनर पे रिलाई करने लगी मुल्तान सुल्तान? एक ही क्लास के 3 बड़े स्पिनर्स जिसमें उस्मान कादिर, शाहिद खान आफरीदी और इमरान ताहिर ले लिए, तीनों लेग स्पिनर हैं। लेग स्पिनर अगर तीनों एक साथ खेलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? जाहिर है एक लेग स्पिनर चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, अगर वो रीड हो गया तो बाकी 2 लेग स्पिनर्स के लिए मुश्किलात होती हैं। क्रिकेट तो यही कहती है और क्रिकेट के असूल, बाकी क्रिकेट क्या बेहतर कहती है? इन चीज़ों पर, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर पर, PSL पर, आज के मैचेस और फिर आगे आने वाले मैचेस और प्लेयर टू प्लेयर पर भी बात करेंगे। हेड टू हेड में इस वक्त मुल्तान सुल्तान और लाहौर में 4 लाहौर जीत चुका है, 3 मुल्तान सुल्तान जीत चुका है। तो यानी एक गेम के मार्जिन से लाहौर आगे अगर हेड टू हेड एनालिसिस करें। काशिम मजीद ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, दीगर दोस्त भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। काशिम मजीद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। काशिम मजीद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ज़रा आज के मैच पे थोड़ी बात करूं, फिर मैं ज़रा उमर अकमल पे भी करूंगा। आप खुद क्रिकेटर हैं, फर्स्ट क्लास खेली, ज़ाहिर है इन सब लोगों के साथ सर्किट में भी खेल चुके हैं। काशिम, एक चीज़ अच्छी है लाहौर के लिए और मुल्तान सुल्तान के मैच में कि अगर हेड टू हेड देखें तो एक मैच का अगर आपको डिफरेंस है, एक मैच ज़्यादा जीता हुआ है लाहौर ने, तो ज़रा हौसला रहता है, पॉजिटिव रहता है कि यार चलें हमारे स्टैट्स में हम थोड़े बेहतर हैं मुल्तान सुल्तान से। लेकिन मुल्तान सुल्तान का जो इशू मुझे लग रहा था, जिसका मैंने इंट्रो में भी कहा कि बैटिंग बड़ी शानदार कर रहे हैं, बॉलिंग में इशू कर रहे हैं। अच्छा, नादरा मुश्ताक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं कराची से। काशिफ, देखिए, मुल्तान की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा ज़रा वो चूक गए और पिक्स का जिक्र होता है। ड्राफ्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप कई दफ़ा सोच के गए होते हैं कि मैं ये प्लेयर पिक करूँगा, लेकिन अगर आपके पास प्लान बी नहीं और वो किसी ने आपसे पहले प्लेयर पिक कर लिया तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती है। 3 लेग स्पिनर पिक कर लिए, ये तो हो सकता है कि जो सेकेंड हाफ चलेगा आप कराची में नेशनल स्टेडियम में, थोड़ा सा मौसम जो है मज़ीद खुल जाएगा, गर्म हो जाएगा, विकेट जो है वो प्रॉपर रोस्ट होना शुरू हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। जैसे ने पिछले मैच में मोहम्मद नबी की गेंद को स्पिन होते देखा, तो शायद मुल्तान के जो तीनों लेग स्पिनर्स हैं वो कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले के जो मैचेस हैं मुल्तान की प्रिपरेशन शायद नहीं थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में लें, किसी भी खेल की बात करें, जो करंट सेटअप का हिस्सा होता है प्लेयर, वही परफॉर्म भी कर रहा होता है। वो चाहे छोटा नाम हो चाहे बड़ा नाम हो। बड़े नाम के साथ एक एज होता है कि उसके नर्व्स, उसका एक्सपीरियंस उसके काम आ जाता है, लेकिन जो छोटा नाम होता है वो कहते हैं ना रिदम के साथ जब चल रहा होता है तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। अनफॉर्चुनेटली मैं मुल्तान सुल्तान की जब पूरी बैटिंग लाइनअप देखता हूँ तो पाकिस्तान की टीम के लिए T20 खेलने वाले सिर्फ मुझे रिजवान नजर आते हैं और वही परफॉर्म भी कर रहे हैं। शान मसूद का जिक्र कर लें, शाहिद आफरीदी का जिक्र कर लें, रायली रोजो का जिक्र कर लें, किसी भी प्लेयर का जिक्र कर लें, तो वो करंट सेटअप का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान की अपनी भी टीम का करंट सेटअप का हिस्सा है। इमरान ताहिर इस वक्त नहीं, रायली रोजो नहीं खेल रहे, ठीक है, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन देखिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट को जो प्लेयर है ना, वो शायद उस जज्बे से नहीं खेल रहा कि जो मुल्क के लिए खेलना है। आज भी मुल्क के लिए खेलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे की बड़ी वर्थ होती है और पैसा कई दफा खींच लेता है प्लेयर को। लेकिन मुल्क के लिए खेलने का मतलब यह है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप में मौजूद हैं। हर 3 महीने बाद, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर 3 महीने बाद अपने सारे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स का, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो, उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेता है। उसके बाद उनको कैंप्स में बुला लिया जाता है, उसके बाद नेशनल अकेडमी में बुला लिया जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं या करंट सेटअप का हिस्सा होते हैं, वो इस रिगरस प्रोसेस से बार बार गुजर रहे होते हैं। जो सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो यहाँ से आखिरी मैच खेलेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे, इंतजार करेंगे कि अगला कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे होता है। बाय दैट टाइम जिम चले गए, नहीं गए, वो उनकी अपनी ज़ाती कुछ मेहनत है।
लेकिन वो बाउंड नहीं है। तो जब बाउंड नहीं है तो रस्टी हो जाते हैं, रस्टी होते हैं तो इब्तदाई मैच में स्ट्रगल्स करते हुए नजर आते हैं। मुल्तान की टीम इसलिए स्ट्रगल कर रही है कि उनके प्लेयर जो हैं वो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हुए यहाँ तक नहीं पहुंचे। ज़बरदस्त काशिफ, बड़ी डिटेल, जाहिर है आप खुद क्रिकेटर हैं ना तो चीज़ों को उस तरह जानते हैं, बड़ी डिटेल आपने हमें चीज़ें बताई हैं। मैं ज़रा अपने और दो दोस्तों को भी इन कर रहा हूँ। नादरा मुश्ताक ने हमें ज्वाइन किया था, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कराची में बैठी हैं। शहजादा मोइन हमारे नुमाइंदे कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों हजरात ने हमें ज्वाइन कर लिया। नादरा, काफ़ी डिटेल डिस्कशन काशिफ से मेरी हुई आज के मैच से पहले और आज के मैच के एनालिसिस और स्टैट्स पर। ज़रा मुझे बताएं इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं? वैसे तो लाहौर कलंदर, आप मुस्कुरा रही हैं, मुझे पता है कि आपने बड़ा लंबा अरसा पिछले सीज़न में भी मेरे साथ लाहौर कलंदर को काफ़ी सपोर्ट किया था, लेकिन जो दूसरी टीम है, अपोजिट टीम इस वक्त खेल रही है, उस क्या मिसिंग कर रही है वो कि 2 मैच खेली, दोनों हारी, दोनों में परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। ये बड़ी एक मज़े की बात है नादरा। असल में देखें, इस विकेट की, कराची के विकेट की बात अगर मैं करती हूँ तो उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम तसव्वुर कर रहे थे कि बहुत ही बैटिंग पैराडाइज होगी। वो ये बल्कि स्ट्रेट विकेट है और इस पे आप जितना बेहतर खेलेंगे उतना ही बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, उतने ही बेहतर आपके रन्स स्कोर हो सकते हैं। लेकिन अभी जो टीम टॉस जीत रही है वो फील्डिंग कर रही है, फील्डिंग के बाद वो जीत रही है। ये एक रीत सी पड़ गई है। आज 7वां मैच है और आज हम देख रहे हैं कि आज मुल्तान सुल्तान ने भी बिल्कुल उसी चीज़ को दोहराया कि उन्होंने टॉस जीता तो उन्होंने वही फैसला किया जो पिछली तमाम टीमों ने किया हुआ था कि टॉस जीतेंगे, सेकंड बारी लेंगे और उसमें जाहिर सी बात है क्योंकि स्विंग हो नहीं रही है, सीम हो नहीं रही, गेंद बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और इसकी वजह से जो है थोड़ी सी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। दूसरी मुल्तान की जो स्क्वाड की बात आप कर रहे थे उसमें यह है कि स्क्वाड बुरा नहीं है, स्क्वाड अच्छा परफॉर्म करे। देखिए 193 इन्होंने जो लास्ट इन्होंने अपना टारगेट दिया था वो नॉट बैड, बहुत अच्छा दिया था जिस तरह से कल कराची किंग्स ने दिया था। तो इनके पास प्लेयर्स भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं, बॉलर्स भी अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। वो सिर्फ ऐसा कि आपके टॉस के ऊपर जो है वो ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है और टॉस जो है वो कितना वाइटल रोल प्ले कर रहा है। लोग कहते हैं कि टॉस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, मैं कहती हूँ टॉस वाकई इंपॉर्टेंट है। फ़िलहाल कराची के जो विकेट्स हैं इनके ऊपर आज मुल्तान सुल्तान ने एक तब्दीली की है, सोहेल खान को लेकर आए हैं, सोहेल तनवीर को इन्होंने ड्रॉप किया है, बाहर बिठाया है और इसी तरह से एक तब्दीली लाहौर कलंदर ने भी की है। अच्छा, एक चीज़ नादरा, एक चीज़ मुझे बताएं, तब्दीली हो गई। पिछली बार जब मैं आपसे बात कर रहा था या दीगर एक्सपर्ट से जिसमें हसन रजा भी थे, आपको याद होगा, वो ये कह रहे थे कि सोहेल तनवीर ज़ाहिर है एक बड़ा अच्छा बॉलर है, कोई डे नहीं भी होता किसी बॉलर का, लेकिन एज फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेम फॉर सोहेल खान। तो अग्री करती हैं कि एज फैक्टर अगर लाना ही था तो फिर सोहेल खान क्यों, किसी और यंगस्टर को चांस दे सकते थे? मेरा ख्याल है एज फैक्टर की बात नहीं, अगर एज फैक्टर को निकाला जाए तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं इस वक्त इन तमाम टीम्स के अंदर कि उनकी सबकी एज को लेकर उनको बाहर कर दिया जाए। बात यह होती है कि परफॉर्मेंस, अगर आप फिट हैं और परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से एज जो है वो कोई मैटर नहीं करती है। तो शायद सोहेल तनवीर, हालांकि मेरे अपनी नज़र में सोहेल तनवीर एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं, काउंटीज़ खेलते हैं और उनके पास इतना तजुर्बा है, शायद सोहेल खान में वो चीज़ लैक करती है। लेकिन ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, शायद उनको नहीं लग रहा। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे बताएंगे कि इमरान ताहिर को बिठाया हुआ है, शान मसूद को बिठाया हुआ है, जब आप देख रहे हैं कि अगर आपकी टीम हार रही है तो थोड़ी बहुत चेंजेस फिर ऊपर नीचे करनी चाहिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इस पर मैं काशिफ से भी डिस्कस करता हूँ। पहले ज़रा शहजादा मोइन, कैसे हैं आप? शहजादा मोइन, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? शहजादा मोइन, अच्छा चले मैं ज़रा काशिफ से पहले इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। काशिफ, सोहेल तनवीर, सोहेल खान, अच्छा फिर इमरान ताहिर का बाहर बैठना वाकई सही बात है कि इतना अच्छा बड़ा प्लेयर आपने ले लिया है, बाहर बिठा दिया है। शान मसूद चले आपने बाहर बिठा दिया, शान मसूद कैप्टन था, कहीं इस वजह से बाहर तो नहीं? अक्सर ऐसा होता है ना। नहीं, ये तब्दीली करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं हो जाना चाहिए। 2 मैच आ रहे हैं, 8 मैच बाकी हैं, हर टीम ने 10 मैचेस खेलने और 2 मैच जो हारे हैं उसमें जो वन साइड ऑफ द स्टोरी है वो कंप्लीट थी, दैट इज़ बैटिंग। सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि बॉलिंग उनकी अच्छी नहीं हुई। थोड़ा सा पिच को रीड करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, जैसे लास्ट टाइम कराची से हो गई, इतना बड़ा ब्रेक ले रहा है विकेट, उन्होंने जो है वो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला ली, स्पिनर खिलाने की वजह। मुल्तान सुल्तान शायद डरी हुई है
कि 3 लेग स्पिनर खिलाएंगी तो रीड हो जाएंगे और शायद वो मात खा लेंगे। हालांकि तीनों ही लेग स्पिनर अपनी तर्ज के मुख्तलिफ बॉलर हैं, वो तीनों आपस में नहीं मिलते। वो हैं तीनों लेग स्पिनर लेकिन आपस में नहीं मिलते। इमरान ताहिर की बात करें, विकेट टू विकेट तेज बॉल करते हैं। फरीदी ड्रिफ्ट हो रहा है राइट हैंडेड के लिए, लेफ्ट हैंडेड के लिए, वो नॉर्मली ऑफ स्पिन ही कर देते। जबकि अगर बात करें कादर के बेटे की तो प्रॉपर स्पिनर जिसे लेग स्पिनर कहते हैं, लूप के साथ, फ्लाइट के साथ बेहतरीन गुगली करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो तीनों अगर खेल भी जाएं तो परेशानी नहीं है। ये जरूर है कि इमरान ताहिर के खेलने से उनका एक ओवरसीज प्लेयर बाहर होगा, वो कौन सा होगा इसका फैसला नहीं कर पा रहे। ये भी पीएसएल की जब हम बात करते हैं, किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि कौन से 4 ओवरसीज प्लेयर खेलेंगे और उन 4 के खेलने से जो बाकी 7 प्लेयर है वो कौन से होंगे ताकि टीम का बैलेंस जो है वो खराब ना हो। अच्छा, क्रिस लेन की थोड़ी सी मैं आप 2 हज़रात से बात करूंगा। पहले मैं जरा शहजादा मोइन से भी करूं, फिर काशिफ क्रिस लेन पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। क्रिस लेन लाहौर से आए हैं, मुल्तान सुल्तान। लाहौर ने उनको या तो खुद रिलीज़ किया या फिर मिस कर गई, लाहौर को मिस रीडिंग हो गई, चूँकि फ़खर जा रहे थे नहीं गए, शाहीन जा रहे थे नहीं गए, वो भी एक बड़ा अजीब सा मामला चलता रहा। इस पर मैं करता हूँ बात। शहजादा मोइन, आवाज़ आ रही है अब मेरी आपको? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा शहजादा मोइन, मुझे बताएं क्या सिचुएशन है? अचानक से क्राउड बढ़ गया यार, कैसे बढ़ गया क्राउड तो पहले सिर्फ 55 अलाउ था। लोग पूछना चाह रहे हैं, आप वहीं हैं, पीसीबी को कवर भी कर रहे हैं, पीसीबी के साथ बातचीत में भी रहते हैं। ये आज पूछा भी गया, चेयरमैन एहसान मानी ने भी बड़े हल्के अंदाज में ये सारी चीज़ों को डिस्कशन भी किया। तो क्या मामला है, कैसे बढ़ गया? कोई इजाज़त पहले ही मिल गई थी क्राउड को आने की? अब तो 50% क्राउड को इजाज़त मिल गई ना? जी बिल्कुल, देखें अरसलान, खासकर कराची वालों के लिए तो बड़ी खुशी की खबर है कि वो क्रिकेट के बड़े दीवाने हैं कराची वाले। और इस किस्म की जब सूरत हाल हो जाए जहां पर 20% तमाशाई थी और उसके बाद जो 50% तमाशाइयों को ग्राउंड के अंदर आने की इजाज़त हो जाए, तो यकीनन कराची वालों के लिए जो शायकीन क्रिकेट है वो इससे बढ़कर और क्या खबर होगी उनके लिए कि वो अब मैचेस को एंजॉय कर सकेंगे ग्राउंड के अंदर जाकर। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा फैसला किया कि कोरोना में थोड़ी सी जो है एक कमी आई और उसके बाद शायकीन क्रिकेट को उन्होंने जो है इजाज़त दी कि वो नेशनल स्टेडियम कराची में आए और यहाँ पर मैचेस को एंजॉय करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी हो जाती है कि जब ग्राउंड के अंदर तालियां भी बज रहे हों, बाजे भी बज रहे हों, तो जो क्रिकेटर्स हैं वो बड़े लुत्फानंदोज होते हैं। वो यकीनन यही चाह रहे होते हैं कि उनके जब वो छक्के मारे, चौके मारे या विकेटें लें या अच्छी फील्डिंग करें तो उन्हें दाद मिलती भी नजर आए। और अब यकीनन आज के मैच में भी क्राउड बहुत अच्छा है और इसके बाद जो दूसरा मैच होना है पेशावर जल्दी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान, तो उसमें भी जो है यकीनन शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद जो है आज के अच्छा शहजादा मोइन, मैं जरा इस पर और भी आपसे पूछूंगा। पहले मैं जरा नादरा से भी ये पूछ लूँ। नादरा, आप तो खुद भी वहीं बैठी हैं, कवर भी कर रही हैं, अजीब सा नहीं लगा 5500 से अचानक क्राउड ज़्यादा हो गया? मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। ये बताएं कहाँ बिक रही हैं टिकट्स, कैसे बिक गई, ज़्यादा लोग कैसे आ गए? जिस तरह से एनसीओसी ने परमिशन दी कि 50% क्राउड जो है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है, तो इसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी एक एलामिया जारी किया और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकट्स जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो जो भी लोग ख़रीदना चाहते हैं, तो ये मतलब ये कि परसों रात से उन्होंने ऑन कर दिया था और उसमें लोगों ने टिकट्स ख़रीदे। लेकिन अभी अरसलान चूँकि डे टाइम है, वर्किंग डे है और लोग जो हैं ऑफिस में जा रहे हैं, स्कूल्स भी खुल चुके हैं, कॉलेजेस भी, तो थोड़ा क्राउड एज़ कम्पेयर टू इवनिंग अभी थोड़ा कम है। लेकिन शाम के वक्त जो ही लोग वापस आने लगते हैं तो काफ़ी क्राउड जो है वो बढ़ने लगता है। हमने देखा कि उसमें 20% था जब कराची किंग्स खेल रहा था, उसके बावजूद जितने भी सोल्ड आउट टिकट्स थे तकरीबन लोगों ने अवेल किया और लोग यहाँ पर आए हैं। लोगों ने देखा, बहुत सपोर्ट किया कराची किंग्स को। हार गई वो अलग बात है, लेकिन लोगों ने बड़ा एंजॉय किया क्योंकि एक आप आई विटनेस होते हैं ग्राउंड के अंदर, तो आपको मज़ा आता है देखने का। आप अच्छा नादरा, ये बताएं, आपने कराची किंग्स का जिक्र ही कर दिया है, कराची किंग्स हार गई, क्या वजह आपके नज़दीक क्या बनी? बहुत सारी रीज़न में से क्या बनी? बड़ा स्कोर था, 196 करना बहुत बड़ी बात है और फिर चेज हो जाना उससे भी बड़ी बात है। ये तो बहुत ही अचंभे की बात थी कि इतना बड़ा स्कोर बना के भी आप उसको आउट हो गए। और मतलब कहते हैं ना कि चेज़ नहीं हो सकता है, उन्होंने चेज़ कर लिया इस्लामाबाद ने। लेकिन कराची किंग्स का जो मुझे फ़ील हुआ, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, काशिफ बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेले में, कुछ कैप्टनसी के अंदर भी थोड़ा सा मुझे लगा लूप होल्स हैं। इमाद को चाहिए कि थोड़े से बॉलर्स को शिफ्ट कराते, थोड़ा चेंज करते बॉलर्स। जिस तरह से उन्होंने कोई बॉलर्स को चेंज किया, लास्ट में आमिर को लेकर आए, वो भी पिटे,
उन्होंने भी रन्स खाए, लेकिन जो स्टार्टिंग थी ना मतलब दे वर प्लेइंग लाइक टेस्ट क्रिकेट, बहुत ही स्लो खेलते रहे। बाबर बहुत स्लो खेले हैं, शर्जील थोड़ा सा डर के बहुत डिफेंसिव अंदाज में खेल रहे थे। लेकिन शर्जील ने स्टार्ट ऐसा किया, शर्जील उसके बाद अच्छा खेले। बाबर पे मैं जाहिर है आपकी बात ये दुरुस्त है कि बाबर शुरू में बहुत सही खेल रहा था, लेकिन जैसे ही बाबर 50 के करीब पहुंचा फिर उसके बाद 23 बॉल्स उसने खेली जिस पर कोई बाउंड्री नहीं मारी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। काशिफ, थोड़ा सा यहाँ मेरा ख्याल लैकिंग हो गई। बाबर जैसा प्लेयर है, कभी कभी उसको मार्जिन मिल सकता है, दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से एक है। ये लिमिटेशंस हर बैट्समैन की होती हैं, कोई भी कंप्लीट पैकेज नहीं आता। बाबर की लिमिटेशंस हमें पता है कि वो बड़ी हिट आराम से एट विल नहीं मार सकते, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन उनसे लगी भी कोई नहीं। नॉर्मली होता ये कि जब आपका अच्छा दिन चल रहा होता है तो जो नहीं मिस हिट होती है वो भी कोई ना कोई गैप जो ढूंढ लेती है और उस तरफ चली जाती है। बाबर के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो, लेकिन हमें ये भी देखना है और ये भी समझना है कि जब शर्जील बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपने स्टार्ट में, तो इट वाज बाबर के जो स्कोर कर रहा था, और जो पावर प्ले में कुछ रन हुए हैं वो सारे बाबर की मरहूने मिन्नत है, बिकॉज शर्जील तो गालिबन 17-18 गेंदों में 5-7 रन के साथ जो मौजूद है। तक तो कोई स्कोर नहीं किया, 25 बॉल के बाद उन्होंने फिर जो बड़ी हिट जो लगी तो बाबर का रोल वहां तक था। अच्छा, फिर अनफॉर्चुनेट जैसे मैंने कहा कि बाबर से बड़ी हिट नहीं लगी, तो गालिबन 15 से 20 रन जो है वो कराची अपने टारगेट में शॉर्ट हो गया बाबर के कुछ एक्स्ट्रा बॉल खेल जाने की वजह से। लेकिन इंपॉर्टेंट शायद ये रन भी नहीं थे, इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि टीम सिलेक्शन थी। जिस तरह का विकेट था, जितना ड्राई विकेट था, माजरत के साथ आमिर से, आमिर बड़े अच्छे दोस्त हैं, आमिर यामीन का खेलना नहीं बनता था। तीसरा पेसर नहीं चाहिए था उनको, एक स्पिनर चाहिए था। दानिश अजीज डगआउट में मौजूद थे, कासिम अकरम डगआउट में मौजूद थे। दानिश अजीज वैसे बड़ा अच्छा ऑप्शन नहीं है काशिफ, बहुत अच्छा ऑप्शन है, शानदार बैट्समैन भी है और अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर, अच्छे लेफ्ट आर्म भी है, पर बैटिंग उसकी बड़ी जबरदस्त है। मतलब अभी आपने हालिया डोमेस्टिक सीजन देखा उसका, वो बेचारा बेंच पे बैठा रहा T20s में भी, लेकिन बहरहाल ही इज अ वेरी गुड चॉइस। क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैच विनर है। लास्ट हमने सीजन में देखा तने तनहा उन्होंने पूरा मैच जो है वो चेस डाउन कर लिया था विद हिज बैट। वो मिस हो गया। वो क्यों मिस हो गया? क्योंकि जब मोहम्मद नबी ने आके बॉल की तो शायद तब सबको एहसास हुआ ओह एक स्पिनर शॉट है। वो क्यों कि मोहम्मद नबी जैसा स्पिनर जो कि ज्यादा टर्न नहीं करते इंटरनेशनली, जब भी खेले 280 तो उनके भी गालिबन T20 मैच है, उनका बॉल भी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा था और स्क्वायर टर्नर था। ऐसे लग रहा था भारत में मैच हो रहे हैं, इतना ब्रेक जो हो रहा है। और अगर एक और स्पिनर होता तो शायद मुश्किलात डाल देता। अच्छा, वैसे उससे फायदा अच्छा उठाया, क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए आखिरी ओवर को अगर निकाल दिया जाए। एक तो मैं आपको ये भी बात बताऊं, माजरत आपकी बात काट रहा हूं काशिफ, वो मोहम्मद नबी कराची के पिचेस पर डोमेस्टिक भी खेल चुके हैं। 2009 का फर्स्ट क्लास कराची में खेले हैं वो, और इन्हीं पिचेस पे खेले हैं वो। पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल, यानी पाकिस्तान के स्टेडियम में, और ऑफ कोर्स फिर अफगानिस्तान चले गए। तो हम इस बात से ये भी बताते हैं कि हमने बहुत सारे वानियों की ट्रेनिंग यहीं पे की एज अ क्रिकेटर। राशिद भी यहीं से खेला, राशिद यहाँ से खेले। मैं शहजाद का तो आई विटनेस इस अंदाज से भी हूँ, रावलपिंडी के एक लोकल टूर्नामेंट में भी शहजाद मौजूद थे, वो जो T10 होता है हमारा वुमेन नाइट। तो ये वो प्लेयर्स हैं जिनको इन कंडीशंस का पता। और मोहम्मद नबी 3 ओवर में गालिबन 12 रन दिए थे, आखिरी ओवर में फिर 2 उनको जो है वो बड़ी हिट्स लगी। लेकिन वो तो चलता है जी। एक नादरा हफीज आउट हो गए 132 पे 5 आउट है लाहौर के, थोड़ा स्लो हो गया काम। हफीज का आउट होना थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। बेन डंग कभी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे लाहौर के। ये बताएं कि क्रिस लेन का क्या इशू बन रहा है, क्यों क्रिस लेन इतना घबरा रहा है? मैंने देखा लास्ट मैच में मोहम्मद इरफान की हाइट से शायद घबरा गया, उसका फुटवर्क ही नहीं चला। मोहम्मद इरफान ने जो बॉल बाहर निकलती हुई मारी वो बस एज लगा और कैच हो गया क्रिस लेन। क्रिस गेल तो अब तो खैर चले ही गए। नहीं, क्रिस लेन, थोड़ी सी आपकी आवाज, क्रिस लेन की बात कर रहा हूँ। क्रिस लेन जी बिल्कुल। क्रिस लेन की जगह मैं तो समझती हूँ कि अगर चेंजेस की जाती हैं तो शान मसूद को लाया जा सकता था। आप क्या समझते हैं कि शान मसूद जो हैं वो थोड़ा, उनको अगर ऑल्टरनेट आते तो वो अच्छे परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन हर प्लेयर जो है वो आपके अप टू द मार्क नहीं हो सकता है। समटाइम्स उनको थोड़ा सा जेल होने में टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अभी जितना बड़ा गैप के बाद सब लोग आए तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता है। इस वजह से मुझे भी लगा कि उनकी परफॉर्मेंस उस हद तक नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होगी तो टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। लेकिन अब आने वाले जो मैचेस हैं वो हो सकता है कि उसमें उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाए। देखिए इनिशियल मैचेस में, अभी तो राउंड मैचेस भी स्टार्ट नहीं हुए, अभी इनिशियल मैचेस में कोई हार रहा है या जीत रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं इतना पड़ेगा जितना कि आगे जाके इनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिलेगा। उसमें इनको आगे आना है, राउंड्स में आना है, क्वालिफाई करना है अपने सेमीफाइनल के लिए, फाइनल के लिए। तो मेरे ख्याल से शुरू में अगर 1-2 मैचेस हार जाते हैं तो मेरे ख्याल से इट डजंट मेक एनी डिफरेंस
ठीक है शहजादा मोइन, ये बताएं कि क्या एक्टिविटी चल रही है टीम्स की कराची में? मैं गुज़िश्ता रोज़ भी आपसे पूछ रहा था कि एक्टिविटीज़ बड़ी लिमिटेड हुई है, और फिर ये जो टिकटिंग अब बढ़ गया है मामला, तो क्या आसानी से मिल रही हैं ऑनलाइन टिकट्स? जी बिल्कुल, देखें अरसलान, तो थोड़ी सी जो है मुश्किलात कराची वालों इस तरह शायकीन क्रिकेट की कमी हुई है, और इसमें जो है अब जो है टिकटें जो फरोख्त हो रही हैं वो बाकी जो है वेबसाइट से इन्हें मिल जा रही हैं। तो इनमें जो दुश्वारी हो रही है, जो सबसे ज़्यादा पिछले दिनों की हमने देखा ग्राउंड के जो पार्किंग से या है सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें, तो यहाँ पर जो है जो तमाशाई आ रहे थे उन्हें बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुख्तलिफ चैनल भी हम भी खबरों में चला रहे थे कि वो अपना शनाख्ती कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट जरूर लेके आए, लेकिन जो शायकीन क्रिकेट है शायद इस बात को वो अहमियत नहीं दे रहे थे। वो ग्राउंड जरूर आ रहे थे, लेकिन ना ही वो शनाख्ती कार्ड लेकर आ रहे थे, ना ही बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आते, जिसके बाइस टिकटों का ज़ाया होना सबसे अहमियत का हामिल है, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो उन्हें ग्राउंड तक जाने नहीं दे रही थी, जिसके बाइस जो है शायकीन क्रिकेट को बहुत सी माहिती है। हमने देखे कि जो पार्किंग एरिया हैं वहाँ पर टिकटे होने के बावजूद लोग जो है ग्राउंड तक नहीं जा रहे थे। जब हमने लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि हम शनाख्ती कार्ड लेकर नहीं आए, जिसके बिना पर जो है यहाँ पर सिक्योरिटी वालों ने हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन अब शायकीन क्रिकेट को ये सोचना चाहिए कि अब थोड़े से मामला जो है सिक्योरिटी के जो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं, जिसके बाइस हर चीज़ का ख्याल रखना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के में शामिल है। तो इसी वजह से जो है शायकीन क्रिकेट के लिए एक चीज़ को सोचना है कि अब वो जब ग्राउंड आए तो साथ शनाख्ती कार्ड जो है और बच्चों के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जरूर लेके आए। ग्राउंड आ जाते हैं और फिर टिकटें भी मौजूद होती हैं, लेकिन वो ग्राउंड के अंदर तक नहीं जा पा रहे, वो अपनी जो है गिला करते। ठीक है, ये तो SOPs है, जाहिर है आपने टिकट ली है, टिकट के साथ साथ जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, फिर मास्क वगैरह का भी ख्याल रखें। ये तो बड़ा लाजिम है कि अगर आपको इजाज़त मिल गई तो अच्छे तरीके से फिर इन सारी चीज़ों को मैनेज भी करें। काशिफ, कोयटा और पेशावर थोड़ी सी इस पर भी बात करते हैं। मुझे बताएं क्या हुआ ऐसा कि सरफराज जैसा कैप्टन जो कि अंडर 19 से कैप्टन चला आ रहा है, बड़ा ठंडे मिजाज कप्तान है, और ठंडे तो खैर नहीं है लेकिन बहरहाल एक अच्छा बेहतरीन कप्तान है। कभी कभी गुस्सा करना कैप्टन का बनता है, लेकिन इतना गुस्सा वो ठीक है, पता नहीं क्यों मीम्स भी बन गए बेचारे शाहीन उस पे शनवारी पे, उस्मान शनवारी पे, बहुत सारे, पर ठीक है हो जाता है। लेकिन इस तरह से इतना ज़्यादा एग्रेसिव या इतना गुस्सा करना, ये थोड़ा उसकी टीम के लिए भी बड़ा डैमेजिंग पार्ट था। देखिए आज ही हम एक जगह पे बात कर रहे थे कि अब हमें एहसास होता है कि कामरान अकमल पे क्या गुजरती होगी, और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये जो परफॉर्मेंस का जो प्रेशर होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, और जब रिजवान परफॉर्म कर और सरफराज को जगह नहीं मिल पा रही तो ये फ्रस्ट्रेशन अब नज़र आना शुरू हो गई है। पहले मैच में पता नहीं प्लान था ये नहीं था, वो ओपन करने आ गए, अगले मैच उसी के बाद उन्होंने बता दिया कि मतलब PSL स्टार्ट हो गया और आप अभी ये फैसला कर रहे हैं कि हमारा जो बैटिंग प्लान है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप नंबर 4 पे बारी कर रहे हैं, जो कि आई थिंक सूटेबल नंबर है सरफराज के लिए PSL के हवाले से। उसमें भी आपने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी तो बॉलर्स को मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि डीप इनसाइड आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं। 2 साल हो गए गालिबन सरफराज टीम के साथ मुसलसल ट्रैवल कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि आप 2 साल पहले कप्तान हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, ट्रॉफी लेके घर आए हैं, तो आपके घर के सामने जो है वो लाखों का मजमा, चले कह लेते हैं लाखों का मजमा है, और आप जो है वो सर आंखों का तारा बने हुए, और 2 साल बाद आप पाकिस्तान की टीम में मौजूद नहीं है। ना सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि जो आपकी जगह मौजूद है वो आपको कहीं से भी चांस नहीं दे रहा कि आप हल्के से भी मौजूद हो जाए, और वो इस अंदाज से परफॉर्म करो तीनों फॉर्मेट में। और ये बात सिर्फ मोहम्मद हफीज नहीं कर रहे, मैं इसको भी थोड़ा सा बिल्कुल सही है, ये बात जो है ये गोरे ने भी कही है। वो अगर न्यूजीलैंड गए तो न्यूजीलैंड के कमेंटेटर ने उनकी तारीफ की, वो इंग्लैंड गए इंग्लैंड के कमेंटेटर्स ने तारीफ की, रिजवान ऑस्ट्रेलिया गए ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स ने तारीफ की। कमेंट्री पैनल में भी मैं सुन रहा हूँ कि तमाम जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि जो रिजवान है और उसकी जो फॉर्म है, उसका जो तरीका है इस वक्त फील्डिंग करने, कीपिंग करने का, वो हमें एडम गिलक्रिस्ट की याद दिला। ये बहुत बड़ी बात है। और यही रिजवान है, जब गालिबन ने T20 खेलना स्टार्ट किया था पाकिस्तान के लिए तो इन पे मीम्स बने थे कि भाई सिंगल लेने वाला T20 में क्या कर रहे हैं। तो अब ये मेहनत है। मैं अभी लास्ट मैच में उन्होंने वहाब रियाज को स्क्वायर लेग के ऊपर से एक छक्का लगाया, हम उस शॉट को
वो डिस्क्राइब ही नहीं कर पाए, वो स्वीप कर दिया उन्होंने, पुल था, हाफ पुल, हाफ फ्लिक, हाफ स्वीप वो शॉट था, और पेस हाफ रेस अभी भी वन ऑफ द फास्टेस्ट है पाकिस्तान के सर्किट में, और आप उनके अगेंस्ट इस अंदाज से शॉट लगाते हैं जैसे आप कह रहे हैं डोंट बॉदर मी यार, तंग नहीं करो। सो ये वो मेहनत है जो रिजवान कंटिन्यूसली करें, और इसका इफेक्ट जो है वो सरफराज पे जा रहा है। आई थिंक डगआउट में मोइन मौजूद है, जिनको वो मिस करें डगआउट में, वो आई थिंक सर रिचर्ड्स हैं जो नहीं है। विव रिचर्ड्स होते तो वो इस तरह की बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत सारी जो नेगेटिविटी और मिनिमाइज भी करते बहुत सारे मामले। और वो जो बात करते हैं, जब देखिए आपको रिचर्ड्स बात करता है तो आपको समझ भी आती है, नहीं भी समझ आए तो आप उसका अदब अदाब करते हैं, लिहाज करते हैं, और आपको फिर फील आती है कि ये सालों का तजर्बा है जो रिचर्ड्स बोल रहे हैं। बट आई थिंक मोइन खान मौजूद है, थोड़ा सा उनको जो सरफराज की जो नेगेटिव एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करना है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, ताकि सरफराज थोड़ा सा लाइट फील कर सके। एक आध मैच जीतने की बात है, क्वेटा जो है वो विल बी बैक बिकॉज बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और शायद थोड़ा सा लैग करें, कप्तान थोड़ा सा प्रेशर में, तो टीम जो है वो थोड़ी सी डाउन जा रही है। नादरा ठीक कह रहे हैं, काशिफ अग्री करेंगे इस बात से कि थोड़ा सा बस एक मैच जीतने की बात है, फिर ज़रा कोयटा ग्लैडिएटर कम बैक कर लेगी, बाउंस बैक करेगी, और जाहिर है एबिलिटी है कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी ही वो टीम्स हैं जिन्होंने शुरू में बड़ा तूफान खड़ा रखा PSL का, और मेला जीतने के आसपास रही, कभी कोई फाइनल तो कभी कोई फाइनल खेलता रहा। सरफराज के लिए बैक करना मोइन खान जैसे प्लेयर का कितना ज़रूरी है, खुद कैप्टन रहे हैं मोइन खान, बड़ा खुद कीपर मोइन खान, बैट्समैन सेम बात सरफराज के लिए अगर मैं करूं तो मोइन खान में भी यही एबिलिटीज थी। क्या कहती है नादरा? बिल्कुल, इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ काशिफ की कि एक मैच क्या, आपका एक मैच भी आपका मोराल जो है वो अप कर देता है, फिर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। प्लस ये कि उनके पास जो इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं थे वो भी आ गए हैं, डेल स्टेन आ चुके हैं, उसके अलावा फाफ डुप्लेसी आ गए, तो इनका जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो हुई है इनकी टीम, और थोड़ा बहुत लैक ज़रूर किया है। सिर्फ आप कोयटा ग्लैडिएटर्स ही, और भी टीम मुल्तान सुल्तान भी इस तरह डिमोरलाइज थी, लेकिन अब चूँकि आज के मैच को देखते हुए मुझे ऐसा फील होता है कि शायद आज का दिन जो है मुल्तान सुल्तान के लिए हो, और वो जीतेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो है ना बूस्ट मिलेगा, उनका एक एनकरेजमेंट होगी कि आगे से आगे बढ़ें। फिर हो सकता है कि आगे जाके मुल्तान सुल्तान भी अपनी टीम में चेंजेस लाए, और जिस तरह से आज ऐसा फील हो रहा है, वेदर आई एम रॉन्ग राइट और रॉन्ग, कि कोयटा ग्लैडिएटर्स भी आज की जो अपने स्क्वाड है उसमें चेंजेस ज़रूर लाएगी। अच्छा, तो ये बताएं मुझे नादरा आज कोयटा और मुल्तान की लगती है। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त सरफराज का कूल माइंड होना कितना ज़रूरी है, चूँकि जो पिछला मैच हुआ है उसके बिहेवियर पे खाली पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा बात हुई है। सरफराज जैसा जो चैंपियन कैप्टन है, जिसका जिक्र जाहिर है अभी ताशिफ ने किया, हम सब जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई, अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी जितवाया सरफराज ने हमें, तो सरफराज इज़ अ वेरी गुड कैप्टन, नो डाउट, उसमें एबिलिटीज़ भी हैं, खुद को उसने प्रमोट भी कर लिया। जो हम सारे बैठ के कहते थे यार सरफराज क्यों डरता है बैटिंग करने से, अगर उसकी बैटिंग फॉर्म बड़ी ज़बरदस्त है वो कर सकता है, अब उसने प्रमोट कर लिया है। मुझे ये बताएं थोड़ी सी चेंजेस के साथ, आपको लगता है कि आज डेल स्टेन और फाफ डुप्लेसिस इस तरह के प्लेयर्स का, चाहे डेल स्टेन खेलता है नहीं खेलता वो एक अलग बात, फाफ डुप्लेसिस इन है नहीं है वो एक अलग बात, लेकिन ऐसा टीम में होना आगे जाकर अभी बहुत ज़्यादा मैचेस हैं, तो सरफराज को थोड़ा हौसला करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और बीइंग अ कैप्टन तो बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जो आप जिस तरह का आपका बिहेवियर होगा आपके उसका पूरा शेडो जो है वो टीम के ऊपर पड़ता है। तो सरफराज ने नो डाउट के बहुत गलत किया, और क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हुआ, और इसकी वजह से अक्लमंद होंगे तो समझ जाएंगे कि आगे उनको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनके लिए नेगेटिविटी है, फिर उनके लिए आगे के चांसेस जो हैं वो वैसे उनके लिए दरवाज़ा एक तरह से बंद ही हो रहा है, मज़ीद बंद हो जाएगा। हम बेशक उनको अप्रिशिएट भी करते कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी कोई खातिर खा नहीं रही है जिसकी वजह से टीम से बाहर हैं। प्लस ये कि उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एज ए कैप्टन उनको बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, और अब आने वाले मैचेस में यकीनी तौर पे अगर वो समझदार होंगे तो वो उन तमाम चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, वरना फिर उनके हक़ में नहीं बल्कि पूरी टीम के ऊपर जो है वो असर होगा, और फिर हो सकता है कोयटा की जो टीम है जो कि सेकेंड और फर्स्ट आ रही थी, हो सकता है बिल्कुल पीछे चली जाए। ये भी बात है, और ये बड़ा एक डैमेजिंग पार्ट हो सकता है कोयटा के लिए, क्योंकि पिछला सीज़न भी कोयटा के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। अब हम ये उम्मीद करते हैं कोयटा से कि वो एक अच्छा सीज़न निकाले। इस पे और भी बात करते हैं। शहजादा मोइन, ये बताएं फ़ैन और प्लेयर्स के दरमियान जो एक्टिविटीज़ हैं कोरोना की वजह से बहुत महदूद कर दी गई हैं, या अभी भी फैंस को कुछ ऑटोग्राफ लेने, सेल्फी खिंचवाने इसकी रसाई है? सलाम बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही फैंस जो है खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ ले सकते हैं, ना ही
कर सकते हैं, क्योंकि महदूद उन्हें रखा गया है कि अगर वो ग्राउंड के अंदर मौजूद भी हैं, क्योंकि बाद दफा जालियों के पीछे आके फील्डर्स अपने ऑटोग्राफ दिया करते थे, लेकिन वो इस दफा नहीं, कोरोना के बाइस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस दफा कोरोना की वजह से प्लेयर जो तमाशाई हैं वो भी ग्राउंड के अंदर जो बैठे हुए हैं वो भी एक एक कुर्सियों के फर्क 6 फीट के फासले रखे हुए हैं, जिससे 22 तमाशाई जो है कोरोना SOPs पे भी अमल कर रहे हैं, तमाशाई ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है क्रिकेटर्स को इजाजत नहीं है कि वो ऑटोग्राफ भी दे सकें या फैंस जाकर उनसे मिल भी सकें। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे भी, आज खुद आए एहसान मानी ग्राउंड में, ग्राउंड बनाने वाले जिन्होंने 3 मंथ में ये ग्राउंड बना दिया था 1955 में, फिर टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो सिविल इंजीनियर हैं उनके लिए क्या कलिमात अदा किए चेयरमैन एहसान मानी ने? उन्होंने जो है आज एक जो ये तख्ती जो है नेशनल स्टेडियम कराची में जो है उनके नाम से मंसूब की, आज उसका इफ्तिताह भी किया। और इस तरह ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खासकर इन जैसे हीरोज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह कर रहा है, कफीलुद्दीन अहमद के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम की जो तख्ती जो है नेशनल स्टेडियम कराची में लगा दी गई है। कफीलुद्दीन तकरीबन 3 माह तक जो है स्टेडियम में काम करते थे, जिसके बाद जो है 1955 स्टेडियम में तामीर हो रहा था। 1955 में तो पाकिस्तान और भारत का टेस्ट मैच हुआ था, उसमें भी जो है वो मौजूद थे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है बहुत ही अच्छा फैसला है, खासकर इन जैसे इंजीनियर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए। तो इसके लिए जो है जो मरहूम है उनके लिए भी एक ब्लॉग भी था, मंसूब कर दिया गया था, जो अब गायब भी हो गया था। लेकिन अब जो है आज से ऐसी गलती, उन्होंने ये कहा कि आज से ऐसी गलती नहीं होगी, जो भी चीजें होंगी बिल्कुल वाज़ेह, अपने हीरोज को हम जरूर याद रखेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जिनकी खदमात हैं, जो स्टेडियम के लिए जिनकी खदमात हैं, उनको हम कभी फरामोश नहीं करेंगे। चलें, ये तो एक अच्छी चीज़ है। काशिफ 157 हो गए, टोटल टारगेट है 158। अब लाहौर ने कोई बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं दिया 157, जैसे मुझे लग रहा था कि 180, 170 या 180 के बीच का होगा। कोई ऐसा बड़ा टारगेट नहीं है सिवाय हफीज़ के, और जॉय डनली भी स्लो खेले, 31 स्कोर किए हैं उन्होंने। बाकी समित पटेल और वीसे ने थोड़ा सा स्कोर कर दिया, हफीज़ 61 पे रन आउट हो गए। तो 157 क्या कहते हैं? लाहौर की बैटिंग बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, और जब हम लाहौर की बात करते हैं आसान नहीं है लाहौर के अगेंस्ट रन करना, लेकिन जो टीम उनके अगेंस्ट कर रही है वो मुसलसल रन ही कर रही है, और वो अगर हार रही थी तो अपनी बॉलिंग से हार रही थी। तो इस मैच का अगर जिक्र करें तो उनकी बॉलिंग ने अपना जो जॉब, जिसे कहते हैं टास्क जो है वो बड़ा अच्छा मुकम्मल कर लिया। अब उनकी बैटिंग पे जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है, लेकिन जब हम बैटिंग की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अगर रिजवान के रन माइनस करते हैं तो बाकी बैटिंग भी कुछ नहीं कर रही। सो इसीलिए अभी भी बड़ा टेक्निकल हो जाएगा मुल्तान के लिए, बिकॉज 157 का मतलब ये है कि 8 रन पर ओवर आपने चेज करने, और इट्स नेवर ईजी। अगर आप पावर प्ले अच्छा नहीं लगता या विकेट्स जल्दी में गिर जाती हैं तो इट्स नेवर ईजी। और फिर लाहौर की टीम, देखिए जो इन फॉर्म टीम होती है ना, उसका जो सबसे वीक लिंक होता है वो भी उस दिन शेरों की तरह खेल रहा होता है। तो ये बात सही है, वो उस दिन वो भी एक तगड़ा हुआ होता है, मेंटली बड़ा जो है वो अच्छा होता है। लाहौर की अगर हम बात करें, दोनों मैच खेले, दोनों जीते। हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि लाहौर पहले मैच जीत जाए और दोनों ही जीत जाए। तो अभी उनका मोराल जो बना हुआ है, जो उनका रिदम बना हुआ है, वो बड़ा अच्छा है। तो मुल्तान के लिए आई थिंक रिजवान जो है वो रेस्क्यू फैक्टर बन सकते हैं, या शायद रायली रोजो जो है वो रेस्क्यू फैक्टर बन सकते हैं कि वो आए और वो कुछ अच्छा जो है वो परफॉर्म कर दें और मुल्तान को जितवा दें। भार्गव, एक कंपैटिटिव टोटल जो है वो मौजूद है। जो इंपॉर्टेंट मुझे इस मैच के हवाले से लगता है वो किस अंदाज से चेस करने जाती है टीम मुल्तान की। रिजवान का रोल देखिए एक बार फिर, जहां पे उनकी कैप्टनसी नजर आएगी विद द बॉल और विद द फील्ड प्लेसमेंट, विद द बैट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या वो आज पावर प्ले को खुद यूज करना चाहेंगे या अपने साथी खिलाड़ी को कहेंगे कि आप पावर प्ले यूज करें, मैं 20 ओवर बारी करता हूं, चेस डाउन करना चाहता हूं इनको आखिरी 3-4 ओवर में, मिडिल ऑफ द इनिंग्स पहुंच पाते हैं तो कैसा परफॉर्म करेंगे। अच्छा काशिफ, ये भी जरूरी है, देखें एक चीज थोड़ा सा धड़का भी रहता है। वैसे तो रिजवान बहुत जबरदस्त बैट्समैन, कंटिन्यूअस माशाल्लाह स्कोर कर रहा है। उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो कंटिन्यूअस स्कोर कर रहा है। 40 अभी पिछले मैच का, 41 और उससे पहले का स्कोर, और फिर उससे पहले का और उससे पहले का। तो ये भी धड़का रखा रहता है कि रोज एक बैट्समैन स्कोर ना करे तो फिर क्या होगा। ये देखिए माजी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2019 वर्ल्ड कप मुझे याद आ जाता है। भारत के रोहित शर्मा आउट नहीं हो रहे थे, शेखर धावन आउट नहीं हो रहे थे, विराट कोहली आउट नहीं हो रहे थे, तो नंबर 4 वाले को बारी नहीं मिली थी, और जिस दिन बारी मिली उस दिन उसने भी कुछ नहीं किया। सो
ये हो जाता है जब टीम्स के ऊपर के प्लेयर परफॉर्म कर रहे होते हैं और नीचे वालों की बारी नहीं आती, तो जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि वो प्लेयर रस्टी हो जाते हैं, जंग आलूद हो जाते हैं, वो बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि आज भी बारी नहीं आएगी, और जिस दिन बारी आ जाती है, बैटिंग आ जाती है, तो उस दिन मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। सो मुल्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिजवान तो आज रन्स करें, लेकिन कोई और बैट्समैन जो है अब वो आज रन्स करके टीम को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे कि अगर यार ये रिजवान ने नहीं भी किया तो हम चल पड़ेंगे, हम कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बाकी टीम के जो मेंबर्स होते हैं बैटिंग में वो हाथ खड़ा करके कहेंगे कि वी कैन डू दैट थिंग, और आज मुल्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है इस मैच को जीतें। इसलिए भी ज़रूरी है कि पीएसएल में थोड़ी सी रौनक वापस आए, ऐसा ना हो कि ऊपर की 3 साइड एक तरफ हो जाए और नीचे वाली 3 एक तरफ हो जाए। जो कंपेटिटिवनेस है वो आखिर तक जो है। अच्छा, एक जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि फ़ैन एक्टिविटी को थोड़ा महदूद किया गया कोरोना की वजह से, उसके बावजूद जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले फ़ैन हैं, वो मुख्तलिफ तख्लीक भी कर रहे हैं और उसमें बड़े खूबसूरत फ़नपारों का इजादात भी हो रही हैं, उसको बनाया भी जा रहा है। एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं बिलाल, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें बनाई हैं। आज शहजादा मोइन के साथ भी वो खड़े थे। मैं चाहूँगा अपने प्रोड्यूसर से कि ज़रा वो भी दिखाएं क्या उन्होंने पीएसएल के लिए ऐसी ज़बरदस्त चीज़ तख्लीक की है। थोड़ी सी बात आर्ट पर भी होनी चाहिए, चूँकि खेल के साथ जुड़ा है, खेल की खूबसूरती में आर्ट का बड़ा रोल होता है। ज़रा दिखाइए जी। मेरा नाम बिलाल आसिफ है और मैं एक पेंसिल आर्टिस्ट हूँ, और मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था 2013 में। दुनिया का सबसे बड़ा पेंसिल से टावर बनाया था। सब टीम्स के नाम लिखे हैं अभी, और आगे प्लेयर्स के भी लिखूँगा, और पीएसएल को अच्छे से यानी कि प्रेजेंट करूँगा अपने मुल्क के लिए। मैंने सबसे पहले पीएसएल लिखा। जब मैंने पीएसएल लिखा तो उसका जब पी और एसएल लिख रहा था ना, तो टूट गया, एस भी टूट गया, पी भी टूट गया। फिर बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे कि यार ये तो मसला हो गया, रुक नहीं रहा। फिर मैंने पीएसएल जब लिख लिया तो फिर मैंने लोगो बनाना शुरू किया उसका नोक के ऊपर। ज़बरदस्त। और ये चीज़ें जो हैं, चाहे आप फ़ैन एक्टिविटी महदूद हो गई हो कोरोना की वजह से, कोई और वजह नहीं, सिर्फ कोरोना की वजह से, उसके बावजूद जो कुछ आप अपनी लीग यानी पीएसएल जिससे हम इतना प्यार करते हैं, हमारी ख्वाहिश थी हमेशा से कि पीएसएल पाकिस्तान आ जाए, अब अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। और अब आप उसकी रंगीनियाँ देख, अच्छे बुरे पर बात हो सकती है चूँकि अब हमारे घर में है, हम खुद उसको देख रहे हैं तो खुद परख रहे हैं। अब होगा, अच्छा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि दुनिया भर के आला से आला पाए के क्रिकेटर पाकिस्तान में खेल रहे हैं, खेल कर गए हैं, और इस लीग को अब दुनिया भर में इतनी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान की ये जो लीग पीएसएल है ये अब टक्कर दे रही है दुनिया की सारी बड़ी लीग्स को। और ये हमारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग बात थी। जब पीएसएल फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ तो हमारे पड़ोसी मुल्क की साजिशें तो चल ही रही थी, फिर वो जिस तरह पैसा फेंकता है तो हमारे लिए चैलेंजिंग था कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। शुकूक व शुबहात थे जहन में जो सारा कुछ छट गए। शर्जील खान की परफॉर्मेंस पे थोड़ी सी बात करूंगा, फिर उसके बाद ज़रा पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस पे। पेशावर ज़ल्मी बड़ा उनका मोराल गिरा हुआ था जब सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान शुरू हो गया कि पेशावर ज़ल्मी ने एम्बेसडर्स की फ़ौज रख ली है, तो 11 ब्रांड एम्बेसडर ही क्यों नहीं रख लेते, चूँकि लड़कियां रख ली आपने तो आप प्लेयर्स उठा लेते, कोई अच्छे प्लेयर्स नहीं उठाए गए, ये वो। लेकिन एक बड़ा स्कोर चेस कर गई पेशावर ज़ल्मी, जिसमें सारे बैट्समैन का अपना अपना किरदार रहा, और एक ऐसा बैट्समैन जो मुझे बहुत पसंद है पर अपने पोटेंशियल के मुताबिक नहीं खेल रहा था, हैदर, उसने भी कमाल की परफॉर्मेंस दी। नादरा, हैदर पे थोड़ी सी बात चाहूँगा आप करें। हैदर पे मैं और आप पहले भी बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था इंटरनेशनल में भी, और पीएसएल का पहला मैच भी हमने देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका बल्ला चला, और फिर जैसे वो खेलता है अपने स्टाइल में तो फिर शानदार खेला। देखिए, ज़ल्मी में आपके पास बड़ा ज़बरदस्त उनका हेड कोच है, प्लस ये कि उनकी जो टीम है उसमें ज़्यादातर प्लेयर्स जो रिटेन्ड हुए हैं, बहुत कम प्लेयर्स हैं जो कि उन्होंने नए प्लेयर्स रखे हैं, तो उनके स्क्वाड में एक एक्सपीरियंस नज़र आता है। शुरू के मैचेस ज़रूर हारे, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा अपने जो टेम्पो है वो पकड़ना शुरू किया है। लेकिन आप हैदर अली की बात करें, हैदर अली के नो डाउट कि वो इंटरनेशनली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चले जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी, लेकिन अब पीएसएल में भी
फर्स्ट मैच उन्होंने बहुत अच्छा निकाला, काफ़ी उनको अप्रिसिएशन मिला और अब आने वाले मैचेस में भी डेफिनेटली हैदर अली जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करने की सलाहियत भी रखते हैं और रखेंगे। रही बात बाकी प्लेयर्स की, शोएब मलिक उनके पास एक्सपीरियंसड हैं, वहाब रियाज हैं और दीगर प्लेयर्स, तो उनके पास एक अच्छा स्क्वाड है। तो मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो अपना जो एक थोड़ा बहुत उनके जो बैड पैच आया या लूप होल्स थे उनके प्रीवियस मैचेस में, उसको ख़त्म करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकेंगे। जी अच्छा शहजादा, वही ये भी बताएं मुझे कि क्या कोई चेंजेस की खबरें हैं? आने वाले मैच की बात कर रहा हूँ मैं, पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा की, कोई चेंजेस हो रही हैं टीम में? अरफान, अब तक तो ऐसी चीजें, जब टॉस होगा तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगी, क्या टीम में तब्दीली होती है क्या नहीं होती। पेशावर ज़ल्मी के हवाले से अगर बात करें तो हम पेशावर ज़ल्मी का जो बॉलिंग स्क्वाड है वो अम्माद बट, महमूद और निजाम जो फास्ट बॉलर हैं, आमिर खान, उमैद आसिफ, ये मोहम्मद इरफान जो सीनियर है, वो अब तक जो है अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो यकीनन पेशावर ज़ल्मी, देखिए बैटिंग में अगर बात करते हैं, बैटिंग में हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं हैदर अली, कामरान अकमल, शोएब मलिक के हवाले से, तो ये प्लेयर्स अगर रन करेंगे तो पेशावर ज़ल्मी जो है मैचेस जीत जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उनकी बॉलिंग स्क्वाड भी कमजोर नहीं है, बॉलिंग स्क्वाड से भी वो अपने मैचेस जीते। पिछले जो मैचेस PSL 5 में हुए थे उसमें भी जो है ज़ल्मी के बॉलर्स ने जो है परफॉर्म किया था। बेशक कामरान अकमल ने जो है 56 मैचेस में 1500 से ज्यादा रन स्कोर किए थे, लेकिन वहां पर जो है उनके बॉलर्स का किरदार भी बहुत अहम था। तो यकीनन अब जब मैच स्टार्ट होगा तो देखते हैं कि उसमें क्या तब्दीली होती है। अच्छा तो काशिफ, मुझे ये बताएं कि एक चीज़ कामरान अकमल और दूसरी तरफ इमामुल हक, ठीक है रिटेन्स बहुत ज़्यादा भी पेशावर ज़ल्मी में ही दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने लूज़ भी कर दिया ना। अब ब्रैथवेट को लूज़ कर दिया उन्होंने, प्लेयर्स को लूज़ किया, फैफ डू प्लेसेस को क्यों नहीं उठाया? उन्होंने उठा लेना चाहिए था, जबकि फैफ डू प्लेसेस जो अभी खेल कर गए हालिया सेमीफाइनल में जब आए पाकिस्तान, तो वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल कर गए। फिर टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, चाहे पाकिस्तानी टीम हो या फिर हमारी PSL लीग्स, अब इमाम और कामरान की जोड़ी कैसी है? पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म कर गए दोनों, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा हौसला आया है। देखिए, जब भी रिटेन करने की बात होती है, नई पिक की बात होती है, तो पहले एग्जिस्टिंग स्क्वाड होता है उसको परखा जाता है। फफ डू प्लेसी को रख लेते और 4 पे फफ डू प्लेसी बात करते, बैटिंग करते, और 5 पे मोहम्मद शोएब मलिक बैटिंग कर रहे होते, तो एक ही तरह के दोनों बैट्समैन जो वो क्रीज पे इकट्ठे हो जाते, तो फिर मुश्किलात हो जाती कि इनमें से बड़ा स्ट्रोक कौन मारेगा। इमाम को रख लिया कि 20 ओवर आपने बारी करनी है, रोल डिफाइन कर दिया कि आपने 20 ओवर बारी करनी है, तो कामरान जो वो तेज जाके खेलेगा। शोएब मलिक के आसपास जो है या उनसे एक नंबर ऊपर या उनसे एक नंबर नीचे हैदर अली को प्लेस कर दिया गया कि शोएब मलिक जब आपको सिंगल्स करके दे रहे होंगे तो आपने बड़ा शॉट खेलना है। तो इस अंदाज से जो है वो टीमें अपनी जो है वो कॉम्बिनेशंस को डेवलप करते हैं। फफ डू प्लेसी को जो रिटेन ना करना है वो भी इसलिए कि ऑलरेडी उनके पास शोएब मलिक मौजूद है। और फिर एक और बड़ी बात होती है, वो बड़ी बात ये होती है कि इस तरह के 2 प्लेयर्स मौजूद हैं और एक को ना खिलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतना बड़ा नाम आपने रखा हुआ है, डगआउट में बिठाया हुआ है। तो इसलिए हर टीम के पास देखें जो मिडिल ऑर्डर में एक बड़ा बैट्समैन है कि जिसको रोल डिफाइन कर दिया गया है कि आपने जो इनिंग्स को लेके चलना है और उसका नाम बड़ा है, फिर उसने पूरे मैचेस खेलने हैं। मोहम्मद हफीज हैं तो उन्होंने पूरे मैचेस खेलने हैं, वो फिट हैं। शोएब मलिक हैं तो वो पूरे मैचेस खेलने, अनलेस अंटिल के या अनफिट हो जाएं या बहुत ही बुरी फॉर्म उनकी चल रही हो। तो इसलिए कोई भी बॉलर्स की अगर बात करें तो एक ही तरह के 3 बॉलर नहीं उठाने। मुल्तान सुल्तान ने तीनों लेग स्पिनर जब पिक कर लिए, शुरू में यही बात कर रहा था, तीनों लेग स्पिनर पिक कर लिए, तो शायद इसलिए भी पिक कर लिए कि वो थोड़े से वेरिएशन में मुख्तलिफ नजर आते हैं या शायद अफरीदी को ऑलराउंडर ले रहे हैं। एक साथ खिला भी नहीं पा रहे, नहीं खिला पा रहे, इसलिए क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इमरान ताहिर ओवरसीज प्लेयर हैं और फिर ऑलरेडी 2 लेग स्पिनर उनके पास मौजूद हैं, तो इसलिए मुश्किल हो गया। तो ये देखें, ये पिक की गलती, ये सिलेक्शन की गलती हो जाती है। या जिस टाइम ड्राफ्टिंग चल रही थी उनके पास प्लान बी नहीं था, हो सकता है उन्होंने जो सोचा हो वो नंबर 3 पे किसी और ने उठा लिया और इनकी बारी लेट आई। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ मजीद हमारे साथ, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नादरा मुश्ताक स्पोर्ट्स एनालिस्ट, शहजादा मोइन हमारे नुमाइंदे कराची से हमारे साथ मौजूद थे। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, दुआ गो हैं PSL का मेला इसी तरह अपनी रंगीनियां जारी रखे, अच्छे अच्छे मैचेस आपको देखने को मिलें। कल फिर मुलाकात होती है।